हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा B75 Pro 3M एसरोक के मदरबोर्ड में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये एसरोक का मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये एसरोक का मदरबोर्ड है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं। एसरोक B75 Pro 3M PCI Express 3.0। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास B75 मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी ये मदरबोर्ड है तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। आप बड़ी ही आसानी से इसमें कोई भी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बूटेबल पेन ड्राइव या फिर एक विंडोज़ की डीवीडी आपके पास होनी चाहिए। तो आजकल ज़्यादातर विंडोज़ की पेन ड्राइव से ही विंडोज़ इंस्टॉल होती है। तो मेरे पास ये बूटेबल पेन ड्राइव है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बूटेबल पेन ड्राइव किसी भी पोर्ट में इंसर्ट कर देनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बूटेबल पेन ड्राइव किसी भी यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को ऑन कर देना है। देखिए, यहाँ से मैं ये अपने सिस्टम को ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको F11 की को प्रेस करते रहना है लगातार। जब तक आप प्रेस करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको ये बूटेबल ऑप्शन, यानी अब आपकी बूट ऑप्शन आ जाएंगे दोनों। ये देखिए, बूट डिवाइस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक यूएसबी है और एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, यानी एक इंटरनल है। और यहाँ पर ये किंगस्टन की जो हमने लगाई है उस पर जाकर है, यानी जो भी ड्राइव आप लगाएंगे उस पर जाना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये मल्टीबूट पेन ड्राइव है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पर ये आपको ऐसे दो जो है, मैंने मल्टीबूट बनाई हुई है पेन ड्राइव। तो यहाँ पर हमें विंडोज़ 8 इंस्टॉल करनी है, तो विंडोज़ 8 पर जाएंगे हम। ये देखिए, इसमें 7 और 8 है, तो 8 पर जाएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ देर लोडिंग फाइल्स होगा। तो लोडिंग फाइल्स के यहाँ पर आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी, जहाँ पर आपको किसी भी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर विंडोज़ 8 का सिंबल आ गया है। विंडोज 8 का सिंबल आने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी की को प्रेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये शो होगा विंडोज 8 लैंग्वेज टू इंस्टॉल। और यहाँ पर ये देखिए, इसके नीचे भी है ऑप्शन है। तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर ये देखिए, मैंने लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश सेलेक्ट किया है और कीबोर्ड की लेआउट भी। तो यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप इंस्टॉल नाउ भी कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ रिपेयर करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने जैसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया है, आपको भी यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपको कस्टम करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर ये MB का जो पार्टीशन होता है, सबसे पहले इस MB वाले पार्टीशन को डिलीट कर लें। और उसके बाद जिस पार्टीशन में आपकी विंडोज़ है उस पार्टीशन को डिलीट करें। उसके बाद यहाँ से आप ये न्यू पार्टीशन जनरेट कर लें। आप चाहें तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने फॉर्मेट किया MB का जो पार्टीशन है, और यहाँ से इस पार्टीशन को भी हमने फॉर्मेट कर लिया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पार्टीशन मैंने अभी फॉर्मेट किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बूट हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर ये 49.8 है और यहाँ पर 49.7, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपकी विंडोज इंस्टॉल ना हो जाए तब तक आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, यानी ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। अगर इस प्रोसेस में आप कहीं पर भी क्लोज बटन का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर आप राइट साइड में ऊपर की साइड देखेंगे क्लोज बटन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप क्लोज करते हैं तो आपको वापस फिर से यही प्रोसेस पूरी करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी विंडोज़ 100% इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पर आप कुछ और ज़रूरी इंस्टॉलेशन होते हैं, अपडेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे 10 सेकंड में ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ से इसे
रीस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं। यानी ये मैंने रीस्टार्ट मैनुअली किया है, तो आप देखेंगे मैनुअली रीस्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो इसके बाद पेन ड्राइव रिमूव भी कर सकते हैं, जो बूटेबल पेन ड्राइव आपने इंसर्ट की हुई है। और अगर आप चाहें तो इसमें पेन ड्राइव को रिमूव ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी विंडोज़ 100% इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद विदाउट पेन ड्राइव भी इसके आगे की इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी जो विंडो थी ये लगभग पूरी हो गई है। यहाँ पर गेटिंग डिवाइस रेडी 68%, यहाँ पर ही 100% होगा। आपकी डिवाइस 100% रेडी हो जाए तब तक आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी की प्रेस करते हैं और आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है या फिर बंद होता है, तो आपको यहाँ से पर फिर से शुरू से जो मतलब हम पहले से जो प्रोसेस करते आए हैं वो प्रोसेस आपको फिर से करनी होगी। और आपको पूरी प्रोसेस में विंडोज इंस्टॉल ऐसे ही करनी होगी जैसे अभी हम पीछे से करते आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी विंडोज़ फिर से रिस्टार्ट हुई है। ये जितनी बार भी रिस्टार्ट होगा ये ऑटोमेटिक होगा, इसे आपको रिस्टार्ट नहीं करना है और ना ही किसी भी की को प्रेस करनी है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिक रहती है। यहाँ पर थोड़ी आगे चलने के बाद यहाँ पर आपको ये इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आप विंडोज़ 8.0 प्रो इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ से आपको इसे रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद नेक्स्ट करना है और यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पर क्लिक कर लें, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से इसे मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद ये देखिए मैंने इसे रीनेम कर दिया और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये फाइनली योर सेटिंग, तो यहाँ पर ये हमारी लगभग विंडोज़ पूरी ही इंस्टॉल हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी विंडोज़ लगभग पूरी ही इंस्टॉल हो गई है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले अपडेट के बारे में पता लग सके। यानी जो आप नया सिस्टम लेंगे आपको उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा। आप किसी भी सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेरी किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा उस कमेंट का। तो दोस्तों हमारी विंडोज़ पूरी हो गई है। हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी।